नमस्कार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन विचारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 8 से लेकर 15 तक के लिए, 8 से लेकर 15 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट एनर्जी देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए। द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अभी उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। ये डेविल का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी इसमें वो जकड़न महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, सब बहुत नेगेटिव चीज़ें इस रिश्ते में हो रही हैं। तो काफ़ी इसमें जैसे जकड़न महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो घिरे हुए हैं इस रिश्ते में, उनको बांध कर रखा हुआ है। वो फ्रीडम के साथ उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं। तो काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। फिजिकली या मेंटली वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए उनको वो सोच रहे हैं अभी कि उन्हें फ़िलहाल सिंगल ही रहना चाहिए, उन्हें अभी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्हें अभी इस रिश्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी वो घिरा हुआ महसूस कर रही है, रही हैं जो भी है। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो इस रिश्ते में झेल रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने लिए कुछ जॉब, बिजनेस, करियर में सेटल्ड होंगे, तो आगे जो भी रिश्ता होगा उसमें आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, फिर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसीलिए अभी जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या फिर नए रिश्ते में, हो सकता है कुछ केसेस में नए रिश्ते में भी जाएं, तो उनको लग रहा है कि अभी उन्हें रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूरियां बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो सही समय आने पर उसमें एक्शन लेने की सोचेंगे। फिलहाल वो जो है अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी कोडिपेंडेंसी पर, अपनी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन रही है। तो अभी उन चीज़ों को रिमूव करने में और खुद को फ्रीडम के साथ आगे बढ़ने में वो मदद करना चाहते हैं, खुद को फ्रीडम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं। तो अभी जो है वो इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको महसूस हो रही है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देख लेते हैं।
7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द सन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान चाहते हैं, सुलझा हुआ चाहते हैं। वो इसमें कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं चाहते। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े, खुशियों के साथ आगे बढ़े। कुछ जो है आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, इस रिश्ते से खुशियां चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी जो है उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो स्कॉर्पियो के पार्टनर हैं, अभी उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसीलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर वो आपसे चाहते हैं कि आप, उनकी दिली तमन्ना है कि आप इसमें आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, आगे बढ़ें। क्योंकि अगर अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो उनको अगर उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, तो वो जो है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इस रिश्ते की गहराई को समझें और वो आगे बढ़े इनोसेंट वे में। वो चाहते हैं कि कोई भी चालबाजी, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी उसके नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई अपना या पराया नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई प्यारा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो वो जो है स्टैंड लें और एक बच्चे की एनर्जी के साथ इनोसेंट वे में आगे बढ़े। कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन इस रिश्ते में ना डालें, ताकि ये रिश्ता जो है एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। तो स्कॉर्पियो जो आपको महसूस हो रहा है, हालांकि आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं कि ग्रोथ सक्सेस हो, रिश्ते में अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, नेम और फेम आए, ये सब चाहते हैं। लेकिन आपको महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो कि इस रिश्ते में जो है कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इस चोरी चकारी, इस धोखाधड़ी को, चाहे वो कर रहे हैं, चाहे उनके पर्सन कर रहे हैं, तो इस धोखाधड़ी को छोड़ना पड़ेगा। चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो, तो वो सीधे और सरल वे में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो जो है रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बिना किसी चोरी चकारी, बिना धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रखते, चीटिंग नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक राजा या रानी की तरह या एक रिच पर्सन की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। 12 की 12 राशियाँ उसमें इनका साथ दे सकती हैं। तो वो ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हार्श ना बनाएं, हार्ड ना बनाएं, अपने एटीट्यूड में ना रहें, भले ही वो ऊपर से कड़क रहे, एक मुखिया की तरह कड़क रवैये में रहे, लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहें। यानी कि जो है इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियरिटी लाई जाए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा तो लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनका खात्मा हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को हार्श ना बनाए, हार्ड ना बनाए, सॉफ्टली आगे बढ़ें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, गुस्से में ना रहें, अपने टेम्पर को छोड़ दें और जो है रिश्ते में आगे बढ़े। रिश्ते को अगर वो चाहें तो अभी भी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, खुशहाल बनाया जा सकता है। तो वो आप यही चाहते हैं स्कॉर्पियो कि वो अपने गुस्से को ख़त्म करें और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि ये इसमें आगे बढ़ना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर एक बिंदास बंदे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो एक नादानी जैसे नादान बच्चे की तरह सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना, उन्हें हर हालत में रिश्ते को रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो लीप ऑफ फेथ ले, एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें। एक दूसरे की तरफ अगर गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, इस डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है। और सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और रिश्ता जो लव रिलेशन में है तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, चाहे एक रिंग सेरेमनी ही क्यों ना हो, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें शादी के बंधन में भी बांध सकती है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि भले ही रिस्की है, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, बिगिनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप कोशिश करते हैं, एक दूसरे की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्तों में सुधार हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है, हालांकि भले ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, काफ़ी मन मुटाव है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, एकदम बिल्कुल डेड सा हो गया है रिश्ता। तो अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंजेस लाएंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे, शुरू से रिश्ते को शुरू करेंगे, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी पहले
जो है, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि रिश्ते को आगे बढ़ा सके। अभी जो है अपना परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या फिर जिनके साथ आपको परिवार या फैमिली जैसी वाइब्स आती है, दोस्तों के साथ थोड़ा सा वेकेशंस लीजिए, छुट्टियां लीजिए, हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ एंजॉय कीजिए, पार्टीज कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके, और धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंजेस लाते हुए, बदलाव लाते हुए एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो है पहले खुद को पॉजिटिव बनाइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंजेस लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए। अगर धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, तो आगे जाकर रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें खुशियां आ सकती हैं और हैप्पीनेस आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।